अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। हज़रात ग्रामी कदर, हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की हकीकत। उस ग्रुप की खासियत ये है कि उसमें दो आदमी एडमिन जो हैं वो कादियानी हैं और दो ही मुसलमान हैं। और उस ग्रुप में कादियानियों के लेक्चर भी होते हैं और मुसलमानों के लेक्चर भी होते हैं। और लेक्चर के बाद सवाल जवाब की नशिस्त भी होती है। और उस ग्रुप की दूसरी खासियत ये है कि इसमें किसी किस्म की बदकलामी, बदज़बानी, गाली गलोच, लान तान और एक दूसरे पर हुज्जतबाजी ये कतअन किसी भी शक्ल में इसकी इजाज़त नहीं दी जाती और ना ही बिलावजह की वीडियो शेयरिंग की जाती है। इसी ग्रुप में बंदा नचीज़ उबैदुल्ला लतीफ़ का यानी मेरा लेक्चर था जुमे वाले दिन, यानी कि 17 नवंबर बरोज़ जुमातुल मुबारक 2017 को रात 10 बजे पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक। और लेक्चर का उन्वान था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी के बारे में पेशगोई। अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर दिया, बड़ी तफसील के साथ दिया। उसके बाद सवाल जवाब की नशिस्त थी, लेकिन किसी भी कादियानी को ये हिम्मत नहीं हुई कि वो उस लेक्चर पे कोई उठ के सवाल करता जो उसका जवाब दिया जाता या कोई एतराज़ करता। ये अल्लाह ताला का ख़ास फज़ल व करम था। तो आज हम उसी लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो तमाम अहबाब इसको अच्छी तरह सुनिए, हवाला जात को नोट कीजिए और खुसूसन कादियानी हज़रात भी इस पर गौर कीजिए। हमारी तो कोशिश है कि हक़ाइक़ उनके सामने रखें। हाँ, जो सलीमुल फ़ितरत होंगे इंशाअल्लाह मेरे रब के फज़ल व करम से वो हदायत को कबूल कर लेंगे, हदायत पा लेंगे। लेकिन जो सलीमुल फ़ितरत नहीं होंगे, सलीमुल फ़ितरत नहीं होंगे, जिनके दिल में कजी और टेढ़ापन होगा, वो हकीकत को समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए उस लेक्चर का आगाज़ होता है, उस लेक्चर को सुनते हैं। उसकी पहली ऑडियो ये बंदा नचीज़ की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू क़ौलन सदीदा। हज़रात ग्रामी कदर, मैंने आपके सामने जो कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारका तलावत फरमाई है, उसके अंदर अल्लाह ताला मोमिनीन को मुखातब करके बयान करता है कि ए ईमान वालो, जो भी बात करो बिल्कुल सीधी, साफ़ और वाज़ेह बात करो। तो इसी हवाले से मैंने जो आज का अपने लेक्चर का मौजू मुकर्रर किया हुआ है कि क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी के बारे में जो पेशगोई थी वो पूरी हुई या नहीं। तो इस सिलसिले में चंद गुज़ारिशात करना चाहूँगा और इस पेशगोई को बुनियाद बनाने का मकसद ये है कि मिर्ज़ा साहब खुद अपनी किताब आईना कमालात इस्लाम में रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 5 है, उसके सफ़ा नंबर 288 पर लिखते हैं कि बदख्याल लोगों को वाज़ेह हो कि हमारा सिदक या किज़ब जांचने के लिए हमारी पेशगोई से बढ़कर और कोई महक इम्तहान नहीं हो सकता। और इसी तरह
ایک اور کتاب میں اپنی میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ اگر میری 100 پیش گوئیوں میں سے ایک پیش گوئی جھوٹی نکل آئے تو لہٰذا میں جھوٹا، میں کاذب ٹھہروں گا۔ تو اس حوالے سے میں نے یہ اس پیش گوئی کا چناؤ کیا ہے، اور قادیانی حضرات کو بھی دعوت ہے خصوصی طور پہ کہ ٹھنڈے دل سے اس کو سوچیں اور غور کریں، کیونکہ یہ حوالہ جو میں نے بیان کیا ہے کہ اگر ثابت ہو کہ میری 100 پیش گوئیوں میں سے ایک بھی جھوٹی نکلی ہو تو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں۔ یہ تحریر مرزا صاحب کی ہے، اربعین نمبر 4 صفحہ 119، روحانی خزائن جلد 17 ہے اور صفحہ نمبر 461 ہے۔ تو ابھی میں ان کے سکین پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا۔ جی تو دوستو، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کون تھا۔ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کا ایک بڑا ہی خاص الخاص مرید تھا، جس کے بارے میں مرزا غلام محمد قادیانی صاحب اپنی کتاب ازالہ اوہام، روحانی خزائن جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 537 ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ حبی فی اللہ عبدالحکیم خان جوان صالح ہے، علامات رشد و سعادت اس کے چہرے سے نمایاں ہیں، زیرک اور فہیم آدمی ہے، انگریزی زبان میں عمدہ مہارت رکھتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کئی خدمات اسلام ان کے ہاتھ سے پوری کرے۔ وہ باوجود زمانہ طالب علمی اور تفرقہ کی حالت کے 1 روپیہ ماہواری بطور چندہ اس سلسلہ کے لیے دیتے ہیں، اور ایسا ہی ان کا دوست خلیفہ رشید الدین صاحب جو ایک اہل آدمی اور انہی کے ہم رنگ ہے، اسی قدر چندہ محض اللہ محبت کے جوش سے ماہ بما ادا کرتے ہیں۔ جزاہم اللہ خیر الجزا۔ یہ تحریر ہے ازالہ اوہام، روحانی خزائن جلد صفحہ 537 کی، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے بارے میں مرزا صاحب کی یہ تحریر جو ابھی میں نے آپ کو پیش کی ہے، اس کو آپ نے پڑھ لیا۔ ابھی اس کا سکین پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے چلتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ جو بھی حوالہ اس سلسلے میں پیش کروں اس کا سکین ساتھ ساتھ دیتا جاؤں، تاکہ کسی بھائی کو بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو محترم دوستو، گزارش یہ ہے کہ یہی اصحاب بدر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ او فقد غفرت لکم، یعنی تم جیسے چاہو کام کرو، تمہارے لیے تو جنت واجب ہو گئی یا میں نے تم کو بخش دیا۔ یہ صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے، اور یہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب نے اصحاب بدر کے مقابل اپنے 313 اصحاب کی فہرست، انجام آتم کتاب ہے ان کی، اس کے ضمیمے میں صفحہ 4141 پر، روحانی خزائن کی جلد 11 ہے، صفحہ نمبر 325 ہے، اس میں یہ 313 افراد کی فہرست دی ہے، اور اسی فہرست کے مطابق لکھتے ہیں مرزا صاحب کہ اب ظاہر ہے کہ کسی شخص کو پہلے اس سے یہ اتفاق نہیں ہوا کہ وہ مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے پاس چھپی کتاب ہو جس میں اس کے دوستوں کے نام ہوں، لیکن میں پہلے اس سے بھی آئینہ کمالات اسلام میں 313 نام درج کر چکا ہوں، اور اب دوبارہ تمام حجت کے لیے 313 نام ذیل میں درج کرتا ہوں، تا ہر ایک منصف سمجھ لے کہ یہ پیش گوئی بھی میرے ہی حق میں پوری ہوئی، اور بموجب منشا حدیث کے یہ تمام اصحاب خصلت صدق و صفا رکھتے ہیں،
और हस्ब मरातब जिसको अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बाज से मोहब्बत इनकता इल्लाह और सरगर्मी दीन में सबकत ले गए हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी रज़ा की राहों में साबित कदम रखे। ये तहरीर लिखने के बाद मिर्ज़ा साहब 313 अफराद की फ़हरिस्त पेश करते हैं और उन 313 अफराद की जो फ़हरिस्त है उसके अंदर जनाब डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी साहब जो हैं उनका नाम 159वें नंबर पे है। सफ़ा नंबर 327 रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 11 पे 327 नंबर सफ़े पे 159वें नंबर पे डॉक्टर अब्दुल हकीम खान साहब पटियालवी का नाम मौजूद है। तो इन्हीं 313 अफराद के बारे में मिर्ज़ा साहब अपनी एक और किताब में भी लिखते हैं। वो इनके स्कैन पेश करने के बाद दूसरी किताब का रेफरेंस पेश करता हूँ। तो जी मोहतरम दोस्तों, मिर्ज़ा साहब अपनी एक और किताब के अंदर ये जो अंजाम आत्म के हवाले से ज़िक्र किया है कि मैंने उनका ज़िक्र आईना कमालात इस्लाम में भी किया है। तो आईना कमालात इस्लाम वो किताब है जिसके सफ़ा नंबर 652 पे रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 5 है और उसका सफ़ा नंबर 652 है। उसमें मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि आखिर में ये बात भी लिखना चाहता हूँ कि इस किताब की तहरीर के वक़्त 2 दफ़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुझको हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब की तालीफ़ पर बहुत मसरत ज़ाहिर की और एक रात ये भी देखा कि एक फ़रिश्ता बुलंद आवाज़ से लोगों के दिलों को इस किताब की तरफ बुलाता है और कहता है, हाज़ा किताबा मुबारकुन फ़क़ूमू लिल जलाल वल इकराम, यानी ये किताब मुबारक है, इसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। ये तहरीर मिर्ज़ा साहब अपनी किताब आईना कमालात इस्लाम सफ़ा 652 रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 5 और सफ़ा 652 पे दर्ज करते हैं। और मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि इस किताब के अंदर भी मैंने उनका नाम दिया है और इस किताब में भी डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी का नाम मौजूद है जो 313 अफराद की फ़हरिस्त दी है। तो आइए इसका स्कैन जो ख्वाब के हवाले से है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। जी हाँ, तो मोहतरम दोस्तों, ये वही किताब है आईना कमालात इस्लाम जिसके बारे में मिर्ज़ा साहब ने अपने 2 मरतबा नबी ख्वाब में 2 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के हवाले से बयान किया है। ज़िमनन ये बात करता चलूँ कि इसी किताब में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब लिखते हैं कि जिन लोगों ने तमाम लोग मुझे कबूल करते हैं और मेरी किताबों को मोहब्बत और मुअद्दत की निगाह से देखते हैं, ये अरबी तहरीर है, उसका तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। मोहब्बत और मुअद्दत की निगाह से देखते हैं, तमाम मुसलमान मुझे कबूल करते हैं और मेरी किताबों को मोहब्बत और मुअद्दत की निगाह से देखते हैं और इन के मुआरफ से फ़ायदा उठाते हैं। इल्ला ज़ुर्रियतुल बगाया, मासवाए ज़ुर्रियतुल बगाया के ये वो किताब है जिसका हवाला है जिसके अंदर ये मिर्ज़ा साहब ने ये बात लिखी है आईना कमालात इस्लाम ख्वाब के हवाले से। तो ये ज़िमनन बात आई थी, वो आपके सामने रख दी। अब आगे चलते हैं कि डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी के बारे में मिर्ज़ा साहब फिर आगे एक मकाम पर लिखते हैं। ये मलफूज़ात जिल्द 5 है, सफ़ा नंबर 397 है। तो उसमें मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि एक शख्स अब्दुल हकीम है जो 20 बरस तक मेरा मरीद रहा है और हर तरह से मेरी तायीद करता रहा है और मेरी सच्चाई पर अपनी ख्वाबें सुनाता रहा है। अब मुर्तद होकर उसने एक किताब लिखी है जिसका नाम उसने मेरी तरफ मंसूब करके काना दज्जाल रखा है। ये हवाला है मलफूज़ात जिल्द 5 और सफ़ा 397 का। ये नया एडिशन है, 5 जिल्दों वाला, तबा चहारम। तो ये इसका स्कैन भी मुलाजा कर लीजिए। तो इसके बाद एक और किताब का हवाला देता हूँ। मजमुआ इश्तहारात है, दूसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 672 है और ये भी नया एडिशन है, 2 जिल्दों वाला, जिसमें
मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब जो तखमीनन 20 बरस तक मेरे मरीदों में दाखिल रहे, चंद दिनों से मुझसे बरगश्ता होकर सख्त मुखालफ हो गए हैं और अपने रसाला मसीहुद्दज्जाल में मेरा नाम कज़्ज़ाब, मक्कार, शैतान, दज्जाल, शरीर, हराम खोर रखा है और मुझे खाइन और शिकम परस्त और नफ्स परस्त और मुफसद और मुफ्तरी और खुदा पर इफ्तरा करने वाला करार दिया है, और कोई ऐसा ऐब नहीं जो मेरे ज़िम्मा नहीं लगाया। ये तहरीर है मिर्ज़ा साहब की, मजमुआ इश्तहारात है, जिल्द दोम है, सफ़ा नंबर 672 है। तो इसका स्कैन भी मुलाहजा कर लीजिए। हाँ, तो मोहतरम दोस्तों, आगे एक और जगह पर मिर्ज़ा साहब डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी के बारे में लिखते हैं। ये हकीकतुल वही है, रूहानी खजाइन जिल्द 22 है, सफ़ा नंबर 112 है। लिखते हैं, अब्दुल हकीम नामी एक शख्स जो पटियाला की रियासत में असिस्टेंट सर्जन है, जो पहले इससे हमारे सिलसिला बैत में दाखिल था, मगर बबाइस कमी मुलाकात और किल्लत सोबत दीनी हकायक से महज बेखबर और महरूम था और तकब्बर और जहल मरकब और रौनत और बदजनी की मर्ज में मुब्तला था। ये अल्फाज मोहतरम दोस्तों गौर कीजिएगा कि मिर्ज़ा साहब क्या कह रहे हैं डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी में, और इससे पहले जो मैं अज़ाला हाम का हवाला पेश कर चुका हूँ उसे भी ध्यान में रखिएगा कि दीनी हकायक से महज बेखबर और महरूम था और तकब्बर और जहल मरकब और रौनत और बदजनी के मर्ज में मुब्तला था। अपनी बदकिस्मती से मुर्तद होकर इस सिलसिला का दुश्मन हो गया है। तो दोस्तों गुजारिश ये है, ये अल्फाज मिर्ज़ा साहब के हकीकतुल वही के हैं, लेकिन इन्हीं डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी के बारे में मैं पहले तहरीर पेश कर चुका हूँ अंजाम आथम की, जिसमें मिर्ज़ा साहब इन्हें साहिब सिद्क़ व सफ़ा भी करार दे चुके हैं और उनके लिए साबित कदमी की दुआ भी कर चुके हैं, और इसी तरह आईना कमालात इस्लाम में भी इनका नाम दर्ज कर चुके हैं। और ये वही किताब है जिसे तहरीर करते हुए बकौल मिर्ज़ा साहब के 2 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी। ये तहरीरें भी पढ़ लें और मिर्ज़ा साहब की ये तहरीर भी पढ़ लें। पहली तहरीरें क्या है कि साहिब सिद्क़ व सफ़ा है। अब जब वो इनके दीन को, इनके मज़हब को तर्क कर चुका है, तो मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि हमारे सिलसिला बैत में दाखिल था, मगर बबाइस कमी मुलाकात और किल्लत सोबत दीनी हकायक से महज बेखबर और महरूम था, जिसे साहिब सिद्क़ व सफ़ा कहा जा रहा है और जिसके लिए खुद दुआ की जा रही है, वो बेखबर और महरूम था और तकब्बर और जहल मरकब और रौनत और बदजनी की मर्ज में मुब्तला था। या तो मिर्ज़ा साहब की पहली बात गलत है जहां पर उन्होंने इसे साहिब सिद्क़ व सफ़ा करार दिया है और साबित कदमी की दुआ की है। इसी तरह आईना कमालात इस्लाम, जिसके बारे में मिर्ज़ा साहब का ये दावा है कि उसके वक़्त लिखते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 मरतबा बशारत हुई, तो फिर उस किताब में भी इसका नाम दर्ज है। या पहली बात गलत है या बाद की गलत है, ये कादियानी हजरात को और मिर्ज़ा साहब के दीगर पैरोकारों को खुद सोचना होगा कि क्या माजरा है। तो हकीकतुल वही का स्कैन पेश करने के बाद मैं अगली बात करता हूँ। जी हाँ, तो मुहतरम दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताब अंजाम आथम में ये दुआ भी की है उन 313 अफराद के लिए, और 159वें नंबर पर डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी का नाम भी है, और दुआ यह है कि अल्लाह ताला इनको साबित कदम रखे। और ये सारी दुआ आपने पढ़ भी ली, देख भी ली, हवाला मौजूद है, स्कैन लगा दिया है मैंने पहले। तो इसी तनाज़र में मैं मिर्ज़ा साहब का एक अलहाम पेश करता हूँ। मिर्ज़ा साहब का ये इल्हाम है, कहते हैं कि और दुआ के बाद ये इल्हाम हुआ, ओ जीब कुल्लु दुआई का इल्ला फी शुरकाई का, कि मैं तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करूँगा मगर शुरका के बारे में नहीं। ये हवाला है तरियाकुल कुलूब, सफ़ा नंबर 82 है, 82 मंदरजा रूहानी खजाइन है, जिल्द 15 है और सफ़ा नंबर 210 है। उसमें ये मिर्ज़ा साहब का इल्हाम मौजूद है कि मैं तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करूँगा मगर शुरका के बारे में नहीं, रिश्तेदारों के बारे में नहीं। तो मेरी
गुजारिश ये है मिर्ज़ा साहब के पैरोकारों से, ज़रा ठंडे दिल से सोचिए, गौर कीजिए इस बात पे कि मिर्ज़ा साहब का ये इल्हाम अगर दुरुस्त है तो फिर डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी को मुर्ताद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसके लिए तो मिर्ज़ा साहब दुआ कर चुके हैं कि वो साबित कदम रहे, अल्लाह ताला इसको अपनी राहों में साबित कदम रखे। ये अल्फाज है मिर्ज़ा साहब के, दोबारा पढ़ देता हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपनी रज़ा की राहों में साबित कदम करे। ये तो मिर्ज़ा साहब की दुआ है डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी साहब के बारे में। और ये इल्हाम है उजीब कुल्ल दुआई का इल्ला फी शुरकाई का, कि मैं तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करूंगा मगर शुरका के यानी रिश्तेदारों के बारे में नहीं। तो मेरे भाइयों ज़रा सोचिए, दोस्तों, कादियानी हजरात, आप भी गौर कीजिए, या तो ये इल्हाम दुरुस्त है या फिर वो बात, वो दुआ जो मिर्ज़ा साहब ने कही है वो किस तनाज़र में देखेंगे अगर वो अगर डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी उनके नज़दीक मुर्तद हुआ है। तो इस बारे में खुद गौर कीजिए। मैंने आपको दावत फ़िक्र दी है, अभी वो इल्हाम पेश करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी मिर्ज़ा साहब का किसी भी हवाले से कोई रिश्तेदार नहीं था और शरीक नहीं था। मैं इस इल्हाम का भी स्कैन पेश करता हूँ, अभी इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर एक और सवाल भी पैदा होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया है, सीरतुल महदी में भी मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब ने लिखा है कि ये अल्फाज जो हैं, जो असहाबे बदर के मुकाबले 313 अफराद का नाम शामिल है। तो यहाँ पर मिर्ज़ा साहब की ज़िल और बरोज़ के हवाले से भी सवाल पैदा होता है, जैसा कि मिर्ज़ा साहब ने कश्ती नूह में तारीफ़ बयान की है अपने ज़िल और बरोज़ के हवाले से, आईने की मिसाल दे करके कहा कि जिस तरह कोई इंसान आईने के सामने खड़ा होता है और बज़ाहिर दो नज़र आते हैं लेकिन होता हकीकत में एक ही है, वही नहीं मेरी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है। तो यहाँ पर ये सवाल भी पैदा होगा कि अगर सहाबे बदर में से क्या कोई शख्स मुर्तद हुआ था? अगर सहाबे बदर में से मुर्तद नहीं हुआ तो मिर्ज़ा साहब जो सहाबे बदर के मुतकाबल फरिश्त पेश कर रहे हैं उनमें कोई शख्स उनके बकौल मुर्तद हुआ है, तो फिर वो ज़िल कैसे, वो तो उसको तोड़ने वाला बन गया मामले को। जी खुद देखिएगा, ज़रा सोचिए। और सीरतुल महदी की रवायत का भी इंशाल्लाह मैं अभी इसका कैन लगाता हूँ, आखिर में लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये हवाला दूसरी ऑडियो में बयान करता हूँ कि मिर्ज़ा साहब का इसके इल्हामात के साथ क्या मुवाजना हुआ, वो पेश करता हूँ अभी। जी हाँ, तो मुहतरम दोस्तों, मैं बयान कर रहा था मिर्ज़ा साहब के हवाले से कि मिर्ज़ा साहब ने जो डॉक्टर अब्दुल हकीम खान पटियालवी का तारफ़ करवाया है। अभी आइए, मिर्ज़ा साहब ने 16 अगस्त 1906 को एक इश्तहार शाया किया। उसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब लिखते हैं कि मियाँ अब्दुल हकीम खान साहब असिस्टेंट सर्जन पटियाला की मेरी निस्बत पेश गोई जो अखवीम मौलवी नूरुद्दीन साहब की तरफ अपने ख़त में लिखते हैं, उनके अपने अल्फाज ये हैं, मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ 12 जुलाई 1906 को ये इल्हामात हुए हैं। मिर्ज़ा मुशर्रफ कज़्ज़ाब और अय्यार है, सादक के सामने शरीर फना हो जाएगा और उसकी मियाद 3 साल बताई गई है। इसके मुकाबल पर वो पेशगोई है जो खुदा ताला की तरफ से मियाँ अब्दुल हकीम साहब असिस्टेंट सर्जन पटियाला की निस्बत मुझे मालूम हुई है, जिसके ये अल्फाज हैं। ये देखिए मिर्ज़ा साहब लिख रहे हैं कि ये जो डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी ने हकीम नूरुद्दीन साहब को अपने ख़त में ये बयान किया अपना इल्हाम, तो उसके मद्दे मुकाबल मुझे ये पेशगोई है मेरी खुदा ताला की तरफ से। ये अंदाज़ा करें, ये पेशगोई खुदा ताला की तरफ से है कि खुदा के मकबूलों में कबूलियत के नमूने और अलामतें होती हैं और वो सलामती के शहजादे कहलाते हैं। इन पर कोई गालब नहीं आ सकता। फरिश्तों की खींची हुई तलवार तेरे आगे है, पर तूने वक़्त को पहचाना न देखा न जाना। रब फर्रिक बैना सादिकन व काज़िबन अंता तरा कुल्लु मुस्लिह सादिक। ये मजमुआ इश्तहारात है, नया एडिशन है, 2 जिल्दों वाला। इसकी दूसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 673 और 674 है। उसके ऊपर ये मिर्ज़ा साहब की तहरीर है, इसका स्कैन पेश करता हूँ, वो भी देख लीजिएगा। अब
अब आगे चलते हैं। मिर्ज़ा साहब एक और जगह पर लिखते हैं, इसके कुछ अरसा बाद डॉक्टर पटियालवी साहब ने फिर दावा किया कि उसे इल्हाम हुआ है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जुलाई 1907 से 14 माह तक मर जाएगा। तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने इस इल्हाम पर तबसरा करते हुए लिखा कि उसे भी अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ है कि मैं तेरी उम्र को भी बढ़ाऊंगा। यानी दुश्मन जो कहता है कि सिर्फ जुलाई 1907 से 14 महीने तक तेरी उम्र के दिन रह गए हैं, या ऐसा ही जो दूसरे दुश्मन पेशगोई करते हैं, उन सब को झूठा करूंगा और तेरी उम्र को बढ़ा दूंगा, ता मालूम हो कि मैं खुदा हूं और हर एक अमर मेरे इख्तियार में है। तो दोस्तों, इन अल्फाज को ज़रा दोबारा रिपीट करता हूँ, गौर कीजिएगा, इनको जहन में रखिएगा कि मैं तेरी उम्र को भी बढ़ाऊंगा। यानी दुश्मन जो कहता है कि सिर्फ जुलाई 1907 से 14 महीने तक तेरी उम्र के दिन रह गए हैं, जुलाई 1907 से 14 महीने तक तेरी उम्र के दिन रह गए हैं, या ऐसा ही जो दूसरे दुश्मन पेशगोई करते हैं, उन सब को झूठा करूंगा और तेरी उम्र को बढ़ा दूंगा, ता मालूम हो कि मैं खुदा हूं और हर एक अमर मेरे इख्तियार में है। यानी ये उसके इल्हाम के मुकाबल मिर्ज़ा साहब के बकौल उनको इल्हाम हुआ कि उनकी उम्र बढ़ाई जाएगी, और फिर अल्लाह ताला कहता है कि मैं साबित करूंगा ताकि उसको मालूम हो कि मैं खुदा हूं। अल्लाह ताला अपना आप मनवाना चाहता है। फिर आगे मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि ये अजीम शान पेशगोई है जिसमें मेरी फतह और दुश्मन की शिकस्त, और मेरी इज्जत और दुश्मन की जिल्लत, और मेरा इकबाल और दुश्मन का अदबार बयान फरमाया है, और दुश्मन पर गजब और अकूबत का वादा किया है। मगर मेरी निस्बत लिखा है कि दुनिया में तेरा नाम बुलंद किया जाएगा और नुसरत और फतह तेरे शामिल हाल होगी, और दुश्मन जो मेरी मौत चाहता है खुद मेरी आंखों के रूबरू असहाबुल फील की तरह नाबूद और तबाह होगा। तो दोस्तों, इन दो अल्फाज पे गौर कीजिएगा। एक पहला मिसरा ये मिर्ज़ा साहब के इल्हाम का कि मैं तेरी उम्र को भी बढ़ाऊंगा, और दूसरा इसी पहले का मिसरा कि मैं खुदा हूं और हर एक अमर मेरे इख्तियार में, ताकि दुश्मन को मालूम हो जाए। और आखिरी फिक्रा, ये अल्फाज मिर्ज़ा साहब के जो हैं वो बड़े साफ समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी अक्लमंद के लिए ज़रा सोचिएगा। मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि मेरी आंखों के रूबरू सहाबुल फील की तरह नाबूद और तबाह होगा। आंखों के रूबरू यानी मिर्ज़ा साहब के सामने दुश्मन जो है सहाबुल फील की तरह नाबूद और तबाह होगा। यह हवाला है मजमुआ इश्तहारात का, जिल्द 2 में सफ़ा 720 है। इश्तहार बअनवान तबसरा है, और ये 2 जिल्दों वाला मुसव्वदा है, किताब है मजमुआ इश्तहारात की, उसका स्कैन अभी पेश कर। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, एक और हवाला आपके सामने पेश कर देता हूँ मिर्ज़ा साहब की किताब का। ये चश्मा मार्फत किताब है मिर्ज़ा साहब की, उसका सफ़ा नंबर 321 और 322 है, और रूहानी खज़ाइन की जिल्द 23 है, और सफ़ा नंबर 336 और 337 है। उसमें मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, हाँ, आखिरी दुश्मन अब एक और पैदा हुआ है जिसका नाम अब्दुल हकीम खान है, और वो डॉक्टर है और रियासत पटियाला का रहने वाला है, जिसका दावा है कि मैं उसकी ज़िंदगी में ही 4 अगस्त 1908 तक हलाक हो जाऊंगा, और ये उसकी सच्चाई के लिए एक निशान होगा। ये शख्स इल्हाम का दावा करता है और मुझे दज्जाल और काफिर और कज़्ज़ाब करार देता है। पहले उसने बैत की और बराबर 20 बरस तक मेरे मरीदों और मेरी जमात में दाखिल रहा। आखिर मैंने उसे अपनी जमात से खारिज कर दिया। तब उसने पेशगोई की कि मैं उसकी ज़िंदगी में ही हलाक हो जाऊंगा। मैं उसकी ज़िंदगी में ही 4 अगस्त 1908 तक उसके सामने हलाक हो जाऊंगा। मगर खुदा ने उसकी पेशगोई के मुकाबल पर मुझे खबर दी है कि वो खुद अजाब में मुब्तला किया जाएगा और खुदा उसको हलाक करेगा, और मैं उसके शर से महफूज रहूँगा। सो ये वो मुकद्दमा है जिसका फ़ैसला खुदा के हाथ में है।
بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے خدا اس کی مدد کرے گا۔ یہ چشمہ معرفت صفحہ 321 اور 322 اور روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 336 اور 337 کی تحریر ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ ابھی اس کا سکین پیش کرتا ہوں۔ تو دوستو، اس چیلنج بازی کا جو نتیجہ نکلا وہ کیا تھا؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چیلنج بازی کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو نتیجہ یہ تھا کہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب جو ہیں وہ 26 مئی 1908 کو ہلاک ہو گئے، جس کا تذکرہ بڑے ہی اچھے انداز سے سیرۃ المہدی میں کیا گیا ہے۔ ان کے پخانوں کی رفتار اور ان کے پخانوں کی تعداد تک بیان کی گئی ہے سیرۃ المہدی میں ان کے اپنے بیٹے نے۔ تو اسی حوالے سے تاریخ احمدیت کا حوالہ پیش کرتا ہوں کہ مرزا صاحب کی وفات کے سلسلے میں صفحہ نمبر 542 ہے اور تاریخ احمدیت کی جلد 2 ہے۔ اس میں مورخ احمدیت دوست محمد شاہد قادیانی جو ہے وہ لکھتا ہے کہ وفات کے وقت حضور کی عمر 73 سال کے قریب تھی، دن منگل کا تھا اور شمسی تاریخ 26 مئی 1908 تھی۔ یہ جو مرزا صاحب نے الہام کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کا، تو وہ 4 اگست 1908 تک ہلاک ہونے کا ہے۔ اور اس کے مقابل مرزا صاحب نے جو اپنا الہام کا ذکر کیا ہے اس میں کہا کہ میں تیری عمر کو بڑھاؤں گا اور تیری آنکھوں کے روبرو صحاب الفیل کی طرح نبود اور تباہ ہوگا جو دشمن ہے، اور عمر بڑھا کر یہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کرنا تھا کہ وہ خود خدا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ہر امر اس کے اختیار میں ہے۔ یہ الہام تھا مرزا صاحب کے بقول ان کو ہوا۔ تو اس کے نتیجہ کیا نکلا کہ 26 مئی 1908 کو منگل کے دن مرزا غلام محمد قادیانی صاحب وفات پا گئے ہیں، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں اور ان پر وہاں ان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ لیکن یہ سکین بھی میں ابھی پیش کرتا ہوں۔ ان کی موت کس حالت میں آئی تو وہ سیرۃ المہدی کی روایات پڑھ لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کی موت کتنی عبرتناک تھی، کتنی دردناک تھی، کیا ان کی کنڈیشن تھی، کس طریقے سے جو ہے ان کو پیچش لگے تھے، پہلا دست کب آیا، دوسرا کب آیا، تیسرا کب آیا، یہ سیرۃ المہدی کے اندر پوری تفصیل میں موجود ہے۔ اور بشیر احمد صاحب نے اپنی والدہ یعنی نصرت بیگم جو مرزا صاحب کی بیوی ہے ان کے حوالے سے وہ روایت تحریر کی ہے۔ تو اس وقت میں تاریخ احمدیت جلد 2 صفحہ 542 کا سکین پیش کرتا ہوں، وہ دیکھ لیجئے گا۔ تو محترم دوستو، اسی حوالے سے جو میں نے ابھی سکین پیش کیا ہے، اسی سکین میں تاریخ احمدیت کے اندر دوست محمد شاہد قادیانی جو ہے مورخ احمدیت قادیانیت، وہ اسی صفحے پر جلد 2 میں صفحہ نمبر 463 ہے تاریخ احمدیت کا، اس کے اندر لکھتا ہے کہ خدائے حکیم و خبیر نے جو اپنے پیارے مسیح سے یہ وعدہ کر چکا تھا کہ میں دشمنوں کو جھوٹا کروں گا، عبدالحکیم کی پیش گوئی کے دونوں اجزاء کو یوں باطل کر دیا کہ حضور اپنے بعد گزشتہ الہامات کی بنا پر 26 مئی 1908 کو انتقال فرما گئے، اور صاف طور پر واضح کر دیا کہ عبدالحکیم کاذب مفتری انسان ہے۔ حقیقت اتنی واضح اور نمایاں تھی کہ پیسہ اخبار کے ایڈیٹر کے علاوہ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری نے بھی اس کا اقرار کیا۔ چنانچہ لکھا، ہم خدا لگتی کہنے سے رک نہیں سکتے کہ ڈاکٹر صاحب اگر اسی پر بس کرتے، یعنی 14 ماہیہ پیش گوئی کر کے مرزا کی موت کی تاریخ مقرر نہ کر دیتے جیسا کہ انہوں نے کیا۔ چنانچہ 15 مئی 1908 کے اہل حدیث میں ان کے الہامات درج ہیں کہ 21 سامن یعنی 4 اگست کو مرزا مرے گا، تو آج وہ اعتراض نہ ہوتا جو معزز ایڈیٹر پیسہ اخبار نے ڈاکٹر صاحب کے اس الہام پر چبھتا ہوا کیا ہے کہ 21 سامن کو کی بجائے 21 سامن تک ہوتا تو خوب ہوتا۔ یہ تاریخ احمدیت جلد 2 صفحہ 463 ہے، اس کا پہلے ہی میں سکین پیش کر چکا ہوں آپ کو۔ تو دوستو گزارش یہ ہے، یہاں پر بھی مورخ احمدیت نے
दोस्त मोहम्मद शाहिद कादियानी ने अखबार अहले हदीस की अधूरी तहरीर पेश की है और अधूरी तहरीर पेश करके अवाम को धोखा देने की नाकाम कोशिश की है। आइए ज़रा अखबार अहले हदीस की पूरी तहरीर मुलाजा फरमाएं। मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमहुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इसमें शक नहीं कि मिर्ज़ा ने डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब के हक में भी बुरी तरह हलाकत की पेशगोई की थी। ये ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। इसमें शक नहीं कि मिर्ज़ा ने डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब के हक में भी बुरी तरह हलाकत की पेशगोई की थी। चनांचे इश्तहार तबसरा मजरिया 5 नवंबर 1907 में डॉक्टर साहब की तरफ इशारा करके लिखा कि दुश्मन जो मेरी मौत चाहता है वो खुद मेरी आंखों के रूबरू असहाबुल फील की तरह नाबूद और तबाह होगा। खुदा एक कहरी तजल्ली करेगा और वो जो झूठ और शोखी से बाज नहीं आते उनकी जिल्लत और तबाही ज़ाहिर करेगा। डॉक्टर साहब की पेशगोई मियाद 14 माह की तरदीद में मिर्ज़ा साहब कादियानी ने इसी इश्तहार में लिखा कि मैं तेरी उम्र को भी बढ़ाऊंगा। यानी दुश्मन जो कहता है कि सिर्फ जुलाई 1907 से 14 महीने तक तेरी उम्र के दिन रह गए हैं, या ऐसा ही जो दूसरे दुश्मन पेशगोई करते हैं, उन सब को मैं झूठा करूंगा और तेरी उम्र को भी बढ़ा दूंगा, ता मालूम हो कि मैं खुदा हूं और हर एक अमर मेरे इख्तियार में है। आगे मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इस इबारत से साफ मालूम होता है कि डॉक्टर साहब की पेशगोई 14 मई या जो सितंबर 1908 को ख़त्म होने वाली थी, मिर्ज़ा की उम्र उससे ज़्यादा होगी। यानी वो सितंबर 1908 के अंदर अंदर किसी तरह नहीं मर सकते थे। हालांकि मरे तो 26 मई 1908 को, जो 14 माह से 3 माह कबल है। यहाँ तक तो डॉक्टर साहब की पेशगोई कमाल सफाई रखती है, मगर हम खुदा लगती कहने से रुक नहीं सकते कि डॉक्टर साहब अगर इसी पर बस करते, यानी 14 माह पेशगोई करके मिर्ज़ा की मौत की तारीख मुकर्रर न कर देते जैसा कि उन्होंने किया। चनांचे 15 मई 1908 के अहले हदीस में उनके अलहामात दर्ज हैं कि 21 सावन यानी 4 अगस्त को मिर्ज़ा मरेगा, तो आज वो एतराज़ न होता जो मुअज़्ज़ज़ एडिटर पैसा अखबार ने डॉक्टर साहब के सलाम पर चुभता हुआ किया है कि 21 सावन को की बजाय 21 सावन तक होता तो खूब होता। गर्ज साबका पेशगोई 6 साल और 14 माह इसी जमाल पर छोड़े रहते और उनके बाद में याद के अंदर तारीख का तकर्रर न कर देते, तो आज ये एतराज़ पैदा न होता। इससे आगे मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हाँ इसमें शक नहीं कि मिर्ज़ा अपने इकरार के मुताबिक आपके मुकाबला पर भी वैसा ही माखूज है जैसा कि मेरे मुकाबले पर, क्योंकि उसने जैसी मेरी निस्बत अपनी ज़िंदगी में मौत की दुआ और पेशगोई की थी, ऐसी आपकी निस्बत भी की थी। वो मेरी निस्बत साफ और वाज़ेह तर अल्फाज में फैसला चाहा था और ये भी लिखा था कि अगर मैं यानी मिर्ज़ा मौलवी सनाउल्लाह की ज़िंदगी में मर जाऊं तो मुझको कज़ाब, मुफ्तरी, मुफ्सद और दज्जाल समझो। गर्ज ये कि मिर्ज़ा साहब ने जो हम दोनों और दीगर हमारे हम ख्याल अहबाब के लिए चाहा था, वो खुद उसी के लिए पेश आया। क्या सच है उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में से याद आ गया। यह हफ्ता रोज़ा अहले हदीस अमृतसर 12 जून 1908 की तहरीर है, जिसका अधूरा छोटा सा टुकड़ा मुअर्रिख़ अहमदियत ने पेश किया है। देखिए यहाँ पर मैं अगली ऑडियो में चंद बातें पेश करता हूँ आपके साथ। जहाँ तक ताल्लुक़ है डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी का, तो भाई ना तो वो मदई नबूवत था, ना मदई महदवियत था, ना मदई मसीहियत था, बल्कि उसको सिर्फ सिंपली अलहाम का दावा था कि उससे अलहाम होता है। और मिर्ज़ा साहब तो कहते हैं कि बाज़ नबियों की वही में जो है, बाज़ नबियों की वही में भी शैतान का दखल होता है। ये तो मिर्ज़ा साहब का दावा है ना, तो वो तो नबी भी नहीं था। अगर उसकी वही में शैतान का दखल हो गया, शैतान ने मिर्ज़ा साहब को बचाने के लिए, कोई डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी का चाहने वाला कह सकता है कि शैतान ने मिर्ज़ा साहब को एक अटकल पच्चू हवाला पेश करने की खातर को तक में बदल दिया उस सलाम में, ठीक है, तो क्या होगा, को तक में बदल दिया, लिहाजा उस शैतान का दखल था, वो लफ्ज़ को से तो मामला ख़त्म हो गया। एक तो ये इस एतराज़ का जवाब है। दूसरा जवाब मैं दे, तो जनाब दूसरा जवाब ये है
कि हमें डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी के इल्हामात की सदाकत और किज़ब पर कोई बहस नहीं है, क्योंकि ना वो मदई नबूवत था, ना मदई महदवियत था, ना मदई अलूहियत था, और ना ही मदई रसालत था। मिर्ज़ा साहब मदई नबूवत हैं, महदवियत हैं, मसीहियत हैं, रसालत हैं, मुजद्दियत हैं, पता नहीं कितने कितने दावे किए हैं। और मिर्ज़ा साहब ने अपने ना मानने वालों को, अपनी वही अपने इल्हामात का इनकार करने वालों को दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया है, जबकि डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी का ऐसा कोई दावा ही नहीं है। हम कह सकते हैं कि डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी के ये इल्हामात झूठ का बुलंदा थे, कह दें तो तब भी ना हमारे ईमान में कोई फ़र्क पड़ेगा, अगर उसकी इन बातों को एक्सेप्ट कर लें तो तब भी हमारे ईमान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या कादियानी हजरात ज़रा खुद सोचिए, मिर्ज़ा साहब के पैरोकार हजरात सोचें कि मिर्ज़ा साहब के इल्हामात को ना मानने की वजह से आपको फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। मिर्ज़ा साहब का जो आखिरी इल्हाम है वो दोबारा पढ़ लीजिए, कि जिससे मिर्ज़ा साहब की सच्चाई साबित होना थी, उसमें वो तरीका अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा कादियानी को सच्चा साबित करने के लिए कौन सा इख्तियार करना था उसकी वजाहत है। तो उस इल्हाम को ज़रा दोबारा पढ़िएगा जो मिर्ज़ा साहब को हुआ उनको सच्चा साबित करने के लिए। मजमुआ इश्तहारात जिल्द 2 सवा 720 और इश्तहार बनुमान तबसरा है तबा 4 में मैं दोबारा पेश करता हूँ। यह इल्हाम है कि मैं तेरी उम्र को भी बढ़ाऊंगा, यानी दुश्मन जो कहता है कि सिर्फ जुलाई 1907 से 14 महीने तक तेरी उम्र के दिन रह गए हैं, जुलाई 1907 से 14 महीने तक तेरी उम्र के दिन रह गए हैं, या ऐसा ही जो दूसरे दुश्मन पेशगोई करते हैं उन सबको मैं झूठा करूंगा और तेरी उम्र को बढ़ा दूंगा। अब देखिए, मिर्ज़ा साहब को सच्चा साबित करने के लिए तो मिर्ज़ा साहब की उम्र का बढ़ना था, इस इल्हाम में कम होना नहीं था। मालूम हो कि मैं खुदा हूँ और मेरी हर एक अमर मेरे इख्तियार में है, और साथ ये भी है कि मालूम हो कि मैं खुदा हूँ और हर एक अमर मेरे इख्तियार में है, यानी कि मैं उम्र को बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगा झूठा साबित करने के लिए दुश्मनों को। ये तो मिर्ज़ा साहब के बकौल के उनको इल्हाम हुआ था। अब देखिए, मिर्ज़ा साहब की उम्र बढ़ी या कम हुई, ये है जुलाई 1907 तक, जबकि मिर्ज़ा साहब फौत हो जाते हैं 26 मई 1908 को, यानी कम हुई, बड़ी नहीं है। तो क्या मिर्ज़ा साहब की जो फिर अगले इसी इल्हाम की अगली पेशगोई लिखते हैं मिर्ज़ा साहब, ये अजीम शान पेशगोई है, ये अजीम शान पेशगोई है जिसमें मेरी फतह और दुश्मन की शिकस्त है। यानी मिर्ज़ा साहब की उम्र का बढ़ना और डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी का उन्हीं की ज़िंदगी में मरना, ये अजीम शान पेशगोई है जिसमें मेरी फतह यानी मिर्ज़ा साहब की फतह है और दुश्मन की शिकस्त है, यानी डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी की शिकस्त है, और मेरी इज्जत और दुश्मन की जिल्लत है, यानी मिर्ज़ा साहब की इज्जत और दुश्मन की जिल्लत। मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं मेरा इकबाल और दुश्मन का अदबार बयान फरमाया है, दुश्मन पर गजब और अकूबत का वादा किया है, मगर मेरी निस्बत लिखा है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं मगर मेरी निस्बत लिखा कि दुनिया में तेरा नाम बुलंद किया जाएगा और नुसरत और फतह तेरे शामिल हाल होगी, और दुश्मन जो मेरी मौत चाहता है, यानी दुश्मन जो मिर्ज़ा साहब की मौत चाहता है, खुद मिर्ज़ा साहब की आंखों के रूबरू असहाबुल फील की तरह नबूद और तबाह होगा, असहाबुल फील की तरह नबूद और तबाह होगा। ये मिर्ज़ा साहब की आंखों के सामने होना था। अब मैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के पैरोकारों से आखिरी सवाल करूंगा आखिरी ऑडियो में, और उसके बाद सीरतुल महदी का स्कैन पेश करूंगा जिसमें लिखा है कि ये सहाबे बदर के मुकाबल हैं, उनको सुनिएगा। यह इल्हाम है कि मैं तेरी उम्र को भी बढ़ाऊंगा, यानी दुश्मन जो कहता है कि सिर्फ जुलाई 1907 से 14 महीने तक तेरी उम्र के दिन रह गए हैं, जुलाई 1907 से 14 महीने तक तेरी उम्र के दिन रह गए हैं, या ऐसा ही जो दूसरे दुश्मन पेशगोई करते हैं उन सबको मैं झूठा करूंगा और तेरी उम्र को बढ़ा दूंगा। अब देखिए, मिर्ज़ा साहब को सच्चा साबित करने के लिए तो मिर्ज़ा साहब की उम्र का बढ़ना था, इस इल्हाम में कम होना नहीं था। मालूम हो कि मैं खुदा हूँ और मेरी हर एक अमर मेरे इख्तियार में है, और साथ ये भी है कि मालूम हो कि मैं खुदा हूँ और हर एक अमर मेरे इख्तियार में है, यानी कि मैं उम्र को बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगा झूठा साबित करने के लिए दुश्मनों को। ये तो मिर्ज़ा साहब के बकौल के उनको इल्हाम हुआ था। अब देखिए, मिर्ज़ा साहब की उम्र बढ़ी या कम हुई,
یہ ہے जुलाई 1907 तक, जबकि मिर्जा साहब फौत हो जाते हैं 26 मई 1908 को, यानी कम हुई, बड़ी नहीं है। तो क्या मिर्जा साहब की जो फिर अगले इसी अलहाम की अगली पेशगोई लिखते हैं मिर्जा साहब, ये अजीम शान पेशगोई है, ये अजीम शान पेशगोई है जिसमें मेरी फतह और दुश्मन की शिकस्त है। यानी मिर्जा साहब की उम्र का बढ़ना और डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी का उन्हीं की ज़िंदगी में मरना, ये अजीम शान पेशगोई है जिसमें मेरी फतह यानी मिर्जा साहब की फतह है और दुश्मन की शिकस्त है यानी डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी की शिकस्त है, और मेरी इज्जत और दुश्मन की जिल्लत है, यानी मिर्जा साहब की इज्जत और दुश्मन की जिल्लत। मिर्जा साहब कह रहे हैं मेरा इकबाल और दुश्मन का अदबार बयान फरमाया है, दुश्मन पर गजब और अकूबत का वादा किया है, मगर मेरी निस्बत लिखा। मिर्जा साहब कहते हैं मगर मेरी निस्बत लिखा कि दुनिया में तेरा नाम बुलंद किया जाएगा और नुसरत और फतह तेरे शामिल हाल होगी, और दुश्मन जो मेरी मौत चाहता है, यानी दुश्मन जो मिर्जा साहब की मौत चाहता है, खुद मिर्जा साहब की आंखों के रूबरू असहाबुल फील की तरह नाबूद और तबाह होगा, असहाबुल फील की तरह नाबूद और तबाह होगा। ये मिर्जा साहब की आंखों के सामने होना था। अब मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पैरोकारों से आखिरी सवाल करूंगा आखिरी ऑडियो में, और उसके बाद सीरतुल महदी का स्कैन पेश करूंगा जिसमें लिखा है कि ये सहाबे बदर के मुकाबल हैं, उनको सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो मेरा आपसे सवाल ये है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पैरोकार हजरात से कि मिर्जा साहब की उम्र कम हुई उनके इल्हाम के मुताबिक या बढ़ी? अगर तो कम हुई है तो फिर मिर्जा साहब की पेशगोई पूरी नहीं हुई। तो मिर्जा साहब खुद लिखते हैं, जो मैंने शुरू में हवाला पेश किया था कि मेरा किज़ब और सिदक जांचने के लिए, मेरा किज़ब और सिदक जांचने के लिए वादे हो कि हमारा सिदक या किज़ब जांचने के लिए हमारी पेशगोई से बढ़कर और कोई महक इम्तहान नहीं हो सकता। ये रूहानी खजाइन जिल्द 5 का है, सफ़ा नंबर 288। पहले मैं शुरू में स्टार्टिंग में स्कैन लगा चुका हूँ इसका। और इसी तरह मिर्जा साहब खुद कह गए कि अगर साबित हो कि मेरी 100 पेशगोइयों में से एक भी झूठी निकली हो तो मैं इकरार करूंगा कि मैं काज़ब हूँ। ये रूहानी खजाइन जिल्द 17 का सफ़ा 461 का पहले मैं स्कैन लगा चुका हूँ। तो फिर आगे चलिए, एक और तहरीर आईना कमालात इस्लाम की आपके सामने रखता हूँ मिर्जा साहब की। उसमें लिखते हैं, सफ़ा नंबर 326 है, रूहानी खजाइन जिल्द 5 है। इसका भी मैं इंशाल्लाह भी स्कैन पेश करता हूँ कि मदइये काज़ब की पेशगोई हरगज़ पूरी नहीं होती। यही कुरान की तलीम है और यही तौरात की। अब दोस्तों खुद फैसला करें, खुद फैसला करें कि मिर्जा साहब मदइये काज़ब थे या सादिक थे, उनकी पेशगोई पूरी हुई या नहीं हुई, क्योंकि उनकी पेशगोई के मुताबिक उनकी उम्र बढ़नी थी। डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी ने मिर्जा साहब की ज़िंदगी में मरना था, लेकिन ये तो उल्टा चक्कर चला कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की पेशगोई कतअन पूरी नहीं हुई, बल्कि अपने इल्हाम के मुताबिक उम्र बढ़ने की बजाय उम्र कम हुई, और अल्लाह ताला ने अपना मनवा लिया और साबित कर दिया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी झूठा था और उसकी पेशगोई पूरी नहीं हुई। और अपने ही तहरीर के मुताबिक मिर्जा कादियानी मदइये काज़ब भी साबित होता है। और जैसा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखा है कि अगर साबित हो कि मेरी 100 पेशगोइयों में से एक भी झूठी निकली हो तो मैं इकरार करूंगा कि मैं काज़ब हूँ, तो तब भी साबित हो गया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी काज़ब है। इसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने तरियाकुल कुलूब सफ़ा नंबर 254 पर, रूहानी खजाइन जिल्द 15 सफ़ा नंबर 382 पर लिखा है कि किसी इंसान का अपनी पेशगोई में झूठा निकलना खुद तमाम रसवाइयों से बढ़कर रसवाई है। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पैरोकार दोस्तों से मैं सवाल करता हूँ कि बताइए, क्या ये मिर्जा साहब ने तमाम रसवाइयों से बढ़ कर के रसवाई समेटी या नहीं? फैसला आपके हाथ में है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको हक़ाइक़ समझने, उन पर अमल करने और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। और इसके बाद जो है मैं इंशाल्लाह 2-3 हवाले जो मैंने बाद में सेंड किए हैं उनके स्कैन पेश करता हूं। उसके बाद तमाम भाइयों को सवाल करने की इजाज़त होगी। जो सवाल करना चाहे बंदा ना चीज़ हाज़िर है सवाल का जवाब देने के लिए इसी मौजू पर इंशाअल्लाह रहमान।